बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का जो उर्दू वाले बच्चे का नन हिंदी हुआ यानी NLH हिंदी या SIL हिंदी भी इसको बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज 21 तारीख है। आज जो फर्स्ट हाफ में यानी प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है उर्दू वाले बच्चे का, उसका आंसर की लेकर के उपस्थित हूँ। मेरे पास जो सेट है वह J सेट है। आपके पास कोई भी सेट हो, आप क्वेश्चन से क्वेश्चन को मिला सकते हैं, तो जल्दी से मिला लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले अगर आपने उर्दू का वीडियो या अन्य सब्जेक्ट का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा अतीश दीपंकर ने। ऑप्शन बी इसका सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? तो ऑफकोर्स संस्कृत था। ऑप्शन सी। किसी बच्चे का क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारा इन्होंने सही लगाया। सन्निधेय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सन्निधेय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है निकट, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती थी? तो संजू की डायरी लिखती थी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर में क्या है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसको है ना किसे मलेरिया है? तो माँ को मलेरिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चांद किस है ना किसका नाम है? तो जापानी लड़की का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगर देखते हैं आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना निम्न में से कौन है? तो आचार्य शिवपूजन सहाय की जो रचना है यहाँ पर वो हो जाएगा दीनबंधु निराला, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन बंगे समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता? तो कसारा चाय बनाता था और खेमा देता था। तो आंसर यहाँ बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नियति शब्द का क्या अर्थ होता है? नियति शब्द का अर्थ होता है भाग, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय कौन लगा हुआ? तो उप प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लौकिक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ये प्रति लगा हुआ यानी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अर्थी उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो वो मिश्र वाक्य कहलाता। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य यहाँ हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। आँख शब्द का क्या हो जाता है? पर्यायवाची पूछ रहा है तो नयन हो जाएगा। प्राचीन शब्द का विलोम तो नवीन हो जाएगा। नवीन का प्राचीन, नूतन का पुरातन। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? मन की बात ताड़ना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंगों का उच्चारण स्थान तो क वर्ग में है तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ह कौन सा व्यंजन है? तो आपने पढ़ा होगा तलब श मूर्धन स दंत स ह जो है ये उष्म व्यंजन है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि है ना आपका 3 है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय बहुत इजी क्वेश्चन था। विद्या जोड़ आलय विद्यालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है यहाँ द्रवीभूत होगा। अद्वितीय में तदीर्घिकार होता है। निवृत्ति में तहर्षिकार होता है। प्रशंसा में बाद में दंत स होता है। तो आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद महासागर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। हवा शब्द कौन सा लिंग है? तो हवा बह रही है, चल रही है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग है। ओठ शब्द क्या है? ये ओष्ठ से बना यानी तद्भव है। इसका ओष्ठ जो होता है वह तत्सम होता है। अबल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अबला नारी। आपने पढ़ा होगा तो अबला हो जाएगा अबल का स्त्रीलिंग रूप। अगला देखते हैं क्या कह रहा है 30 नंबर में। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो? कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद, यह पंक्ति किस कविता की है? तो खुशबू रचते हाथ। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अविस्मरणीय अध्याय 1857 की क्रांति? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वीर शिवाजी की गाथाएं किसे जबानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद निषेध की प्रथा लागू किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सुदामा किसके बाल सखा है? सुदामा किसका बाल सखा यानी बचपन का है? तो कृष्ण का, श्री कृष्ण का। द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा? तो ये भी श्री कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अभिरामा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये अभिरामा शब्द का होता है मोहक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। आकाश में तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते कितने रन में, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये आपका हो जाएगा कितने, ये राह भटकते हिरन के बच्चे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ? तो ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया। आगे देखते हैं 39 नंबर, असंभव को संभव कौन कर दिखाता है? तो करमवीर जो है असंभव को संभव करके दिखाता है। मैं कहता सुरझावनी हारी तू राखी उझाई, मैं कहता तू जागत रहिए तू रहता है साई रे। ये किसका है, किसका कविता है, मतलब कि किसके इसका लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कबीर के पद से। अगला देखते हैं, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, ये तो बच्चे की दुआ से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ज़ईफ़ों का क्या अर्थ होता है? बूढ़ा वृद्ध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो ये आ जाएगा तू जिंदा है तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली की है? तो पीपल जो है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बड़े न हुजे गुनू न बिनु बिरद बड़ाई पाई, ये कवि का कथन है। तो ये बिहारी का दोहा का है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है? तो ये यहाँ पर बच्चा करता है कि मेरे प्रयास और सदकर्म से हर जगह आशा की किरण छिकट जाए, ये बच्चे की दुआ से। निम्न में से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया है? तो कबीर ने किया है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसकी साक्षी है? तो अनेक बदलावों की। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। कानन का क्या अर्थ होता है? तो कानन का अर्थ जंगल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर है? तो सभी पक्षी एवं गिलहरियों के। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया है? तो हौसले की उड़ान। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से फुलश्री देवी होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बोले हैं, 70 में मुख्यमंत्री बने थे, 67 मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो चिकित्सा का चक्कर जो है ये बेडा बनारसी का, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। अगला, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब किस सवारी पर तशरीफ़ लाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका इक्के गाड़ी पर। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैद्य जी बेडा बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए कहते हैं? तो अदरक के रस के साथ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब वीडियो की क्वालिटी थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिए, यानी कम से कम 460 में देखिएगा। प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किस लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए कहा था? तो मिट्टी का लेप लगाकर, गीली मिट्टी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिटिया आज स्कूल न जा, सामने की छींक, ये किसने कहा? तो दादी माँ ने कहा था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। ड़ कौन सा व्यंजन है? देखिए, अगर ये ड़ है यानी बिंदा वाला है, इस तरह से बिंदा, तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। अगर सिर्फ ढ है तो ये आस्पर्श व्यंजन हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ड़ है। आप लोग क्वेश्चन आप लोगों के पास आप लोग देख सकते हैं, तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अ ई उ और री कौन सा स्वर है? तो ये ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आकर्षण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आकृष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा, जैसे क्या करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, चांद से भी प्यारा मुखड़ा कौन पदबंध है? तो ये चांद से भी प्यारा मुखड़ा, चांद क्या संज्ञा? तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अथा शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो पहले लगता है, तो ये आपका जो हो जाएगा अथा शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अ। ठीक है, अगला देखते हैं, तुरंत शब्द क्या है? तो तुरंत जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्पर या है ना, तत्पर से तुरंत बना है। वह जो न करे सो थोड़ा, ये किस सर्वनाम का? वह जो सो किसका आता है? तो ये आपका संबंध वाचक सर्वनाम में आता है। पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? पुत्र को, तो कर्म कारक का, कर्ता ने कर्म को। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, आश्रम शब्द कौन सा लिंग है? तो आश्रम जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुरः जोड़कार, यानी पुरस्कार। ऑप्शन सी बिल्कुल विसर्ग संधि है।
बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य 3 प्रकार हैं। आपने पढ़ा होगा रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऐसे संकर भी होता है वर्तमान समय में। विनय शब्द में क्या उपसर्ग है? तो विनय शब्द में वी उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कारक शब्द में क्या प्रत्यय है? तो कारक शब्द में जो है प्रत्यय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, नई सुबह से संग सदा तुझे मिली नई उम्र। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? नई सुबह से संग सदा तुझे मिली नई उम्र, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। तो जिंदा है तो जी ले। ऑप्शन डी इसका सही है। बाधाएं किसे निखारने का काम करती है? तो व्यक्ति को, कर्मवीर व्यक्ति को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ होता है? उज्ज्वल का मतलब होता है चमकीला। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो शंकर शैलेंद्र हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि निम्न में से कौन है? तो बिहारी जी हैं। ऑप्शन बी डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विरथा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो विरथा का अर्थ होता है व्यर्थ, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? तो एक प्रार्थना गीत है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो गले मिल रहे थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नूर कौन सा खिलौना खरीदता है? तो ये वकील खरीदता है, इसको वकील से लगाव होता है। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर पंथी थे, ये कबीर को साहब मानते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी उद्गम स्थान से कितनी मील दूर हुंडरुगा जलप्रपात था? तो 50 मील था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? सिरचन की गिनती नहीं करते थे, इसको कामचोर मानते थे। सिरचन जाति का क्या था? तो यह कारीगर था, एक समय इसका मोल था। महाराजा अशोक की जय हो शुभ संवाद गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग महाराज लड़ाई में मारे गए। ये किसने कहा था? संवाददाता ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 88 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। किसे अपने पिता का बदला लेना है? तो पद्मा को अपने पिता का बदला लेना। ऑप्शन सी। काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मरी हुई होती, इस चिंता में कौन भुने जा रहे हैं? तो इसका मेरे ख्याल से वकील साहब की पत्नी होगी। आप लोग इसमें कमेंट करके बताएं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किस लेखक की रचना है? तो ईर्ष्या तुम न गई मेरे मन से, तो ये जो है आपका लिखा गया किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का, यानी ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 में देखते हैं, मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है? घड़े से तो अपादान कारक होगा। अगर ये है ना कर्ता कारक तक मदन नहीं करता है तो कर्ता कारक पूछा नहीं है। अपादान से जिसमें जुदाई का बोध हो तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको पद कहते हैं। कोई वाक्य से अलग जो शब्द रहता है उसे पद कहते हैं। चश्मा शब्द कौन सा लिंग है? तो चश्मा जो है पुल्लिंग है। आकार वाला शब्द जो है अक्सर वो पुल्लिंग होता है। घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? यहाँ भी से निकला, तो यानी अपादान से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? या किस सर्वनाम का? तो हम जो है मैं, तुम, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से कौन शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध जो हो जाएगा ये हो जाएगा वो कहते कहते रुक गई। ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा, बाकी जगह सब गलत है। आगे देखते हैं, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का ये है? तो लिखाता है, काम कराता है, तो ये प्रेरणात्मक प्रेरणा देखा काम करवाता है। यौगिक क्रिया होना चाहिए, लिखाता और है, इसका आप लोग कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से तो यौगिक होना चाहिए। 98 में मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? गाया यानी पास्ट में हुआ, या तो भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, मैंने गाया। आगे देखते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तो तत्सम कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पुष्प क्या है ना? पुष्प क्या शब्द है? पुष्प क्या शब्द है? तो पुष्प जो है ये कैसा शब्द है पूछ रहा है, तो ये पुष्प जो है फूल को कहा जाता है, तत्सम शब्द है। तो ये रहा आपका 100 का 100 सही आंसर। अगर आपको वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और अगर आपने इससे पहले बाकी उर्दू वगैरह का आंसर की नहीं देखा तो उसको देख करके मिला लीजिए। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या प्ले लिस्ट से भी जा करके दे सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।